राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो पितृपक्ष है, श्राद्ध पक्ष है, ये कब से आरंभ हो रहे हैं और जो इनकी समाप्ति तिथि है ये कब की है, और श्राद्ध के दौरान हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पितृपक्ष के दौरान क्या हम अपने बच्चों का जन्मदिन कर सकते हैं, क्या हम कोई धार्मिक अनुष्ठान या कोई शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान हम अपने बच्चों का जन्मदिन नहीं कर सकते हैं और किसी धार्मिक काम की शुरुआत भी नहीं होती है पितृपक्ष से। और बड़े बड़े अनुष्ठान के लिए पंचांग में लग्न देखा जाता है, तिथि देखी जाती है इत्यादि, और भी कुछ देखना पड़ता है। तो इस समय पे वो भी नहीं हो सकता है। और कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि क्या हम अपनी डेली रूटीन की पूजा पाठ भी नहीं कर सकते हैं इन दिनों में। तो बिल्कुल भी नहीं है। आप डेली रूटीन की पूजा पाठ कीजिए अपनी, जो आप करते हैं नॉर्मल से, वो आप कर सकते हैं इन दिनों में। और भी कई बातों की आपको ध्यान रखनी होती है। जैसे महिलाओं के प्रश्न आते हैं कि क्या हम, जैसे घर की सफाइयाँ होती हैं तो आप पितृपक्ष से पहले उन्हें निपटा दें। जैसे कि डीप क्लीनिंग होती है घर की ना, जाले झाड़ना, जैसे किचन की और भी सफाइयाँ करना, तो वो सब आप पहले कर सकते हैं, ठीक है। और जब पितृपक्ष स्टार्ट हो जाए तो आप ये चीज़ें नहीं करिएगा। जैसे कि अन्य नॉर्मल रूटीन की सफाई करिएगा जो डेली वेज में होती है। और कई अंधविश्वास ये भी होते हैं कि पितृपक्ष में हम बाल पे कंघी नहीं लगा सकते, बाल नहीं धो सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बाल धो भी सकते हैं, कंघी भी कर सकते हैं। और पितृपक्ष में जितना हो सके साफ़ सफाई का ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या है ना कि जितना आप साफ़ सुथरे रहेंगे, आपके पितृ उतना ही अच्छा लगेगा उनको भी आने में। और जो आपके द्वारा उनका श्राद्ध तर्पण दिया जाएगा, उनको खाने की सामग्री प्रदान की जाएंगी, तो तभी तो खाएंगे जब आप साफ स्वच्छता के अनुसार उन्हें बनाएंगे। तो अब ये बातें तो हो गई। और एक ख़ास बात का हमें ध्यान रखना है कि रात को सोने से पहले कई लोगों की आदतें होती हैं कि वो घर के मुख्य द्वार पर जैसे झाड़ू उल्टा रख देते हैं और पोछे का कपड़ा रख देते हैं। तो ध्यान रखिए कि ये चीज़ें ना हो, इन चीज़ों को आप हटा के सोएं। ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। अब जान लेते हैं कि पितृपक्ष कब से आरंभ हो रहे हैं। तो इस वर्ष पितृपक्ष 7 तारीख अर्थात पूर्णमासी के दिन पूर्णिमा श्राद्ध के साथ आरंभ है, किंतु पहला श्राद्ध 8 तारीख अश्विन कृष्ण से माना जाएगा। श्राद्ध का अर्थ है अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा भाव से स्मरण, पूजन तथा उनके संस्कारों को आत्मसात करना। पितरों के निमित्त किए जाने वाले लगभग सभी श्राद्ध श्रद्धा से किए गए श्राद्ध कहलाते हैं। श्राद्धों में अपने दिवंगत पूर्वजों की मृत्यु तिथि अनुसार तिल, कुसा, जौ, चावल, दूध, गंगाजल सहित संकल्प पूर्वक पिंडदान व तर्पण इत्यादि करके ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन, फल, वस्त्र इत्यादि का दान देकर, दक्षिणा देकर प्राप्त कर अपने पितरों की संतुष्टि की कामना की जाती है, जिससे साधक को आयु, आरोग्य, अन्न, धन, वंश, कुल, कुटुंब की वृद्धि होती है। इस बार श्राद्धों में सप्तमी तिथि का क्षय हो रहा है। नियम के अनुसार श्राद्ध मध्याह्न व्यापिनी तिथि में होते हैं
और इस बार 3 और 4 श्राद्ध 10 तारीख को एक साथ अर्थात 3:38 तक तृतीया और उसके बाद चतुर्थी श्राद्ध होगा। दिन के 3:38 तक तृतीया तिथि लगेगी और उसके बाद चतुर्थी श्राद्ध होगा। यद्यपि 11 तारीख को 12:46 तक चतुर्थी है एवं चतुर्थी अपराह्न व्यापनी नहीं है, अतः 10 तारीख ही ठीक है। 12:47 से पंचमी का श्राद्ध आरंभ है। 21 सितंबर 2025 को अमावस्या तिथि पर सर्व पितृ श्राद्ध के साथ ही पितृ विसर्जन कर दिया जाता है। शाम को घर के बाएं द्वार पर घी युक्त रोटी के ऊपर सरसों के तेल का दिया दक्षिण की तरफ अपना मुख रखकर समस्त पितरों का पुनः स्मरण श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए। श्राद्धों में नियमित पूजा संध्या जोत करते रहना चाहिए। तामसिक भोजन का परित्याग करें। पितृ गायत्री का पाठ करें। पितरों की प्रसन्नता हेतु सपिंडी तथा अन्य पितृदोष संबंधी पूजन विद्वान ब्राह्मण से कराएं। बैंगन, लौकी, उड़द की जो दाल होती है आदि का निषेध करें। सात्विक भोजन करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। और 7 तारीख को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जिसकी जानकारी हमने अपने पहले वीडियो में संपूर्ण रूप से दे रखी है, तो आप वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राधे।